हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। हमारा सवाल है कि अगर आपका कोई भी लव इंटरेस्ट जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका, कोई भी रिलेशनशिप जिसमें आप काफ़ी अरसे से कॉन्टैक्ट में नहीं हैं और आपसे उनका राब्ता बिल्कुल नहीं हुआ, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, बिल्कुल साइलेंट चल रहा है सब कुछ। तो क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, क्या किसी और में इन्वॉल्व हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, जितने भी आपके सवालात हैं ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में कि जिनसे आपका कांटेक्ट नहीं है वो क्या कर रहे हैं और क्या वो इरादा रखते हैं आपसे कांटेक्ट करने का, ये भी हम जानेंगे। कितने अरसे में कांटेक्ट कर सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को टाइम भी बताया जाए कि कब तक कांटेक्ट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 2 3। तीनों में से जो आपका दिल करता है आप सिलेक्ट कर लीजिए। तीनों सिलेक्ट करना चाहते हैं तीनों सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप अपने फेवरेट स्टोन पर स्किप कर कर वीडियो को अपना आंसर देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप में से जितने लोगों ने भी कमेंट्स करते हैं, आपने जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं अपने एक एक सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। जो भी मैं कर रही हूँ ये सब कुछ आप लोगों के लिए कर रही हूँ और आप लोग जिस तरह से अपने दिल की बातें शेयर करते हैं कमेंट्स में आकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ट्रूली डीपली आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक और बात जो मैं हमेशा कहती हूँ शुरू में कि इन कार्ड्स में जो भी चीज़ें आती हैं वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं है। डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनल आउटकम आपकी ज़िंदगी का क्या है। तो अगर इन कार्ड्स में कुछ नेगेटिव आता है तो आपने बिल्कुल भी उसको अपने दिल पर नहीं लेना है और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये पत्थर पर लकीर है। और अगर कुछ अच्छा आता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अगर कुछ अच्छी चीज़ आई है तो आपके साथ उसी तरह से अच्छा हो। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हमारा सवाल है कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनका स्टार साइन क्या हो सकता है। कोई कांटेक्ट नहीं है आपका उनके साथ और आप सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कोई और है इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते हों कि उनकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, बस आपको एक कंफर्मेशन चाहिए हो। शायद इस रीडिंग में कुछ आ जाए। तो सबसे पहले स्टार साइंस मुझे यहाँ पर फायर, एयर, अर्थ। वैसे मैं आपको सच बताऊँ यहाँ पे सारे मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं, सब साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं किसी साइन की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कैंसर सबसे ज़्यादा है, सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा है, एरीज़ सबसे ज़्यादा है और कैप्रिकॉर्न कर लीजिए, टॉरस भी ऐड कर लीजिए। तो ये सारे साइंस हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। इनमें से कोई भी आपका या उनका है तो इट मीन्स कि ये आपकी रीडिंग है। तो शुरू करते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं। कुछ स्ट्रगल किया है उन्होंने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, आजकल उनकी स्ट्रगल चल रही है, गिव अप नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ पर। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया लेकिन उन्हें किसी चीज़ में नाकामी हुई है, कुछ ख़त्म हुआ है उनकी ज़िंदगी में। हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल कार्ड है, हम जानते हैं पूरे डेक में। तो किसी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। ये लिटरली ऐसा हो सकता है कि वो बीमार हों, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ के साथ नहीं करेगा। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जब आपसे उनकी लड़ाई हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो, बहुत सैड हुए हों उसके बाद, क्योंकि ये एक एंडिंग है और बहुत पेनफुल एंडिंग है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो उस पर बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई हो। लेकिन उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही अच्छी एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, अपने इमोशंस से अटैच हुए, बहुत उन्होंने अपने शख्सियत को बैलेंस किया और उसके बाद उन्हें कामयाबी मिली। मुझे ये भी नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है। उन्हें लगता है कि जैसे कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन्हें किसी ने अकेला छोड़ दिया, उन्हें किसी ने धोखा दिया। हो सकता है उनके घर में कोई हो या उनकी फैमिली में कोई हो, उनके दोस्तों में कोई हो जिसने उन्हें धोखा दिया हो, बैक स्टैबिंग, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सख्ते में चले गए हों, बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ हुई हो उन्हें और वो शॉक्ड हों बहुत ज़्यादा, मुझे ये नज़र आ रहा है। और बहुत से लोगों के लिए मुझे इनके लिए ये नज़र आ रहा है कि आपके साथ जब अलहदगी हो गई, उसके बाद जब इन्होंने बिल्कुल ये स्टेबल हुए, विक्ट्री मिली, चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बेहतर हो गई। और इनमें से बहुत से लोग स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, इनमें से बहुत से लोग आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, मैं ये भी साथ साथ आपको बता दूँ। काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी बाद में स्पिरिचुअल हुई है। हो सकता है जब ये आपके साथ कनेक्टेड थे उस वक्त स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन अब मुझे लग रहे हैं, हो सकता है पढ़ा रहे हैं आजकल। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है, या बहुत से लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी कमिटमेंट में जाने वाले हैं किसी और के साथ, मुझे ये भी नज़र आ रहा है इन लोगों के लिए। और इन लोगों के लिए मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं पैसों के हवाले से। और कुछ इनमें से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनको जिस किसी ने धोखा दिया है, हो सकता है पैसे के मामले में इनके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो सकता है ज़मीन का कोई मसला चल रहा हो, उस पर इनके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस शख्स के साथ रिसेंटली अभी किसी ने कोई फ्रॉड किया है, तो आपके साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास आएँ, लेकिन जब ये आपके पास अगर आएंगे भी तो मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नज़र आ रही है। ये शख्स कंट्रोलिंग भी हो सकता है या हो सकती हैं। जितनी भी बातें मैंने कही हैं, कोई भी इनमें से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये लड़की के ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं सारी बातें, अगर आप किसी फ़ीमेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर वो आपके पास वापस आएंगे भी तो वो अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आपके पास नहीं आएंगे। ये उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पहले हो चुकी भी है, बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। जब ये बैक स्टेपिंग वाला मामला हुआ, धोखे वाला, उसके बाद ये इस एनर्जी में आए, अच्छे हुए, काफ़ी देर के लिए कुछ करना शुरू कर दिया इन्होंने, पढ़ाना शुरू कर दिया, या जो भी शुरू इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कर दिया, करियर में। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में आ गए हैं, चूँकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल संभाल लिया है। जो भी इनके साथ हुआ था, इन्होंने सिचुएशन संभाल ली। अब ये ज़रा गुस्से वाली एनर्जी में आ गए, ज़रा फादरली एनर्जी में आ गए, मैच्योर हो गया है ये शख्स। हो सकता है जिस वक्त आपके साथ रिलेशन में हो उस वक्त मैच्योर ना हो, उस वक्त उम्र भी कम हो, लेकिन मैच्योरिटी की जब मैं बात करती हूँ, नॉट इन अ सेंस कि आपकी उम्र कम है, मैच्योरिटी आपको कम उम्र में भी आ सकती है। तो मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं ये अब। और अगर ये आपके पास आएंगे, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, हाथ ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी के साथ नहीं आएंगे आपके पास। और आएंगे तो ये कह देंगे आपसे, इस तरह से बात करेंगे कि मेरे ये चीज़ें हैं, अगर आपने मेरे साथ चलना है इस अंदाज़ में तो आप वेलकम है। इस किस्म की कमिटमेंट आपको देते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं। अगर किसी की तरफ आएंगे, ये कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये आएंगे और इस तरह आकर आपसे बात करेंगे, बहुत कंट्रोलिंग वे में। तो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि इनमें से कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि ये किसी और रिलेशनशिप की तरफ हो सकता है, किसी से कमिटमेंट कर चुके हों, क्योंकि हमारे पास द हायरोफेंट है जो कि कमिटमेंट का कार्ड भी हो सकता है। और इसको मैं एज अ जस्टिस कार्ड भी लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं दो और लोग हैं और ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल फिगर हैं जो कि उनको कुछ प्रीच कर रहे हैं। और इसको मैं एज अ इंटरवीनिंग भी कार्ड लेती हूँ जस्टिस के हवाले से, कि शायद किसी की सुलह करा रहे हों या कुछ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत स्पिरिचुअल आप लोगों का म्यूचुअल जानने वाले कोई हों जो आप लोगों की सुलह करवा दें, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और इनके लिए भी ऐसा हो सकता है कि शायद ये इस वक्त किसी मामले में हों, इनके घर में किसी का कोई मसला चल रहा हो जिसे ये ख़ुद रिज़ॉल्व कर रहे हों। हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने अपने किसी घर में किसी बड़े को खोया हो, अपने माँ बाप में से किसी को या घर के सरबराह को खोया हो, और उसके बाद बहुत तकलीफ़ इन्हें हुई हो, और इन्होंने फिर अपने आप को एक मैच्योर एनर्जी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हो, और अब वो घर के तमाम मामलात देख रहे हैं। हो सकता है अपनी किसी बहन की या भाई की शादी करवा रहे हों, और इनकी ख़ुद की भी मुझे नज़र आ रहा है कि किसी की हो भी रही होगी। तो ये मुझे उनकी सारी सिचुएशन नज़र आ रही है। जो भी मुझे इसमें नज़र आ रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, अगर नहीं कर रहा तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फाइल के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मिली जुली सी कैफियत है इस शख्स की,
अगर वो आपके पास आएंगे तो वो ज़रा कंट्रोलिंग वे में आएंगे और आई एम सॉरी, कंट्रोलिंग वे में आएंगे और कहेंगे कि ये चीज़ें हैं, अगर आप मेरे साथ इस सूरत हाल में रह सकती हैं या रह सकते हैं तो आप वेलकम हैं, और नहीं रह सकते तो फिर हम नहीं रखते ये रिलेशन। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए मैंने ये देखा है कि वो किसी और के साथ कमिटमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हायरोफेंट कार्ड है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और के साथ जा रहे हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी क्वीन की एनर्जी या एम्प्रेस की, हमने कोई इस तरह की एनर्जी इस रीडिंग में नहीं देखी है। तो मुझे ये लग रहा है कि उनका लव अफेयर इस वक्त किसी से नहीं चल रहा, किसी से भी लव अफेयर उनका नहीं चल रहा है। ये जो भी शख्स हैं जिनसे भी मुतल्लिक हम बात करें, अगर वो शादी करेंगे भी तो हो सकता है कि उनके घर वाले उनसे कह रहे हों कि आप कर लीजिए, या उनकी ज़िंदगी में अब ये ज़रूरी हो। जैसे कुछ लोग रस्मन कुछ चीज़ें कर लेते हैं, तो शायद एक रस्म समझ के ये शादी कर लें, लेकिन ये मुझे किसी के साथ इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहे। ये इनकी प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें ये किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, अपनी ज़िंदगी में अपने काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, और पहले ज़रा इमोशनल थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा इनमें मैच्योरिटी आ गई है, बहुत अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। लव की कोई गुंजाइश नहीं है उनकी ज़िंदगी में, लव नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है पहले बहुत इमोशनल थे, ये बहुत ज़्यादा लविंग इनकी एनर्जी थी। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब वो लविंग नहीं रहे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। अगर आप लोगों से रेजोनेट की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और देखते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ऑलराइट, क्या उनका स्टार साइन हो सकता है, क्या चल रहा है, क्या उनकी करंट एनर्जी है, क्या चीज़ें हो रही हैं उनकी ज़िंदगी में, हाँ क्या चल रहा है। आपको याद करते हैं कभी के नहीं, आपकी तरफ आना चाहते हैं या नहीं, क्या हो रहा है। अब सूरत हाल जो है वो ज़रा डिफरेंट है बहुत, लेकिन सबसे पहले तो मैं ना आपको स्टार साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जेमिनी, सेजिटेरियस, अर्थ में तीनों साइंस ले लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एयर साइन में आप लिब्रा ले लीजिए। तो ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न तो बहुत ही स्ट्रांगली है क्योंकि हमारे पास द डेविल कार्ड भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो अर्थ में तो आप तीनों ले लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और जेमिनी, लिब्रा और कैंसर ले लीजिए। तो ये सारे स्टार साइंस हैं। अगर इनमें से कोई आपका या उनका है तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये आप ही की रीडिंग है। अब ये रीडिंग थोड़ी सी इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे 2 ग्रुप्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, अब ये जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक से ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये किसी के साथ कमिटमेंट भी कर चुके हैं, पैसा बहुत चाहिए इनको ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर काम भी कर रहे हैं आजकल, किसी प्रोजेक्ट पर, और बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इनके जो पैटर्न्स हैं वो ठीक नहीं हैं ज़िंदगी गुजारने के, क्योंकि हमारे पास द डेविल कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड सी नज़र आ रही है। क्या कर रहे हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में। द लवर्स के नीचे हमारे पास द डेविल है, और मुझे लग रहा है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में है। ये तो मैंने आपसे पहले बता दिया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी से शादी कर चुके हों या करने वाले हों, पैसा बहुत चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे द व्यूअर आप लोगों की एनर्जी मिल रही है जो कि अर्थ साइन है।
अगर आप अर्थ साइन नहीं हैं तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर आपके साथ ये एनर्जी जा रही है तो फिर ये आपकी रीडिंग है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे व्यूवर हैं जो आप देख रहे हैं। तो इस शख्स को चाहिए पैसा। इस शख्स ने बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत नेगेटिविटी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखी हुई है और आप भी हैं इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, लेकिन आपको वो मकाम नहीं दे रहे अपनी ज़िंदगी में जो आप डिमांड करते हैं, जो आपका होना चाहिए, जो आप डिज़र्व भी करते हैं। क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा फैमिली बनाने वाली इनकी एनर्जी होती है और घर को समेट कर रखने वाली एक एनर्जी होती है। तो इनको वो उस तरह से नहीं परसीव कर रहे जिस तरह से इनको करना चाहिए। ये और चीज़ों में मुलविस हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये भी 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, हो सकता है आपको कभी कभार याद कर लेते हों, लेकिन ये भी मुझे द व्यूअर आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपने जो मेमोरीज़ इनके साथ गुजारी वो आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है ये शख्स जब आपकी ज़िंदगी से गया हो या अचानक इन्होंने आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया हो, अचानक गायब हो गए हों और आप ये कह रहे हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए इनसे, आपको इनसे कम्युनिकेशन चाहिए। इन्होंने अगर ये गायब हो गए हैं अचानक, आप चाह रहे हैं कि ये आपके सामने आएँ, आपको बताएं कि क्या कर रहे हैं ये इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, और ये अचानक गायब हो गए। स्नीकी इनके वेज़ ऑफ लिविंग हैं और कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, मेरा ख़्याल है कि आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर होगा इनका। तो ये एक ग्रुप के लिए मुझे मैसेजेस नज़र आए हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे ग्रुप पर। अब दूसरे ग्रुप के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये शख्स आपसे मोहब्बत करता है। ये शख्स जो भी हैं, लड़का या लड़की, आपको याद करते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में देखते हैं, आपको पोजेस करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, फिर इस द डेविल एनर्जी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो शायद वो बाउंड हो किसी चीज़ की वजह से। हो सकता है उनका एक्स, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों के लिए। हो सकता है ये एक्स, अगर लिटरली कोई एक्स नहीं है तो ये उनकी एक्स एनर्जी हो जिसने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, जिसने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट की हो और जिस वजह से ये गायब हो गए हों इस डेवल एनर्जी की वजह से। हो सकता है कि इनके जो उठने बैठने की जगह है, जो इनके दोस्तों की गैदरिंग है वो अच्छी ना हो, इनके दोस्त इनको ले जाते हों साथ अपने, ज़बरदस्ती ले जाते हों और ये भी चले जाते हों और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टीज़ करती हो सकता है इसी तरह एक दिन ये गायब हो गए हों, वेकेशन मनाने चले गए हों, आपको बिल्कुल ना बता रहे हों, वहाँ से आकर हो सकता है आपसे कांटेक्ट करें और आपको बताएं कि वो तो उनके साथ वेकेशन मनाने चले गए थे। ये भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त वो इस डेवल एनर्जी में हैं। कुछ भी उनकी ज़िंदगी में इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये कुछ भी हो सकता है, ये स्मोकिंग भी हो सकती है, ये ड्रिंकिंग भी हो सकती है, ये और लोगों में इंटरेस्ट लेना, जितनी भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं नेगेटिविटी में, आप समझ रहे होंगे। मैं कुछ अल्फाज नहीं कहना चाहती, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो इस शख्स का मुझे इस वक्त तरीक़ाकार सही नहीं लग रहा, इनके लिविंग लाइफस्टाइल जो है इनका वो मुझे सही नहीं लग रहा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इससे अलावा जो बहुत सी चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं इनकी ज़िंदगी में और ये उससे छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे। आपको याद करते हैं, उनको पता है कि आप कितने सिंसियर, कितने लॉयल उनके साथ रहे हैं और आप कितने प्योर, कितनी आपकी प्योर एनर्जी है ये उन्हें पता है। आप एक प्योर इंसान हैं, नेगेटिविटी का कोई सवाल नहीं पैदा होता आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो आपको नहीं ओन कर पा रहे। उनकी ज़िंदगी में कुछ हैं ऐसी टॉक्सिसिटीज़ जो कि वो नहीं छोड़ पा रहे और इस रीडिंग में तो मुझे नहीं लग रहा कि वो छोड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे उनके लिए अभी यही नज़र आ रहा है। तो आपको चाहिए क्लैरिटी उनसे। तो बहुत से लोगों के लिए
ये भी मैं बताती जाऊँ, हमारे पास 11-11 कार्ड है, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको, जब ये आए आपकी ज़िंदगी में, तो इन्होंने आपको बहुत ट्रिगर किया है, और इस अंदाज़ में कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी टॉक्सिसिटी जब आपने देखी, हो सकता है जब आप इनसे मिले हों तो इनके अंदर ये वाली चीज़ें बिल्कुल आपको नज़र ही ना आई हों, और रिलेशनशिप जब स्टार्ट हो चुका हो उसके काफ़ी अरसे बाद आपको पता चला हो कि इनके अंदर तो ये नेगेटिव द डेवल एनर्जी है, और आप बहुत ज़्यादा उसके बाद शॉक्ड हो गए हों कि ये आप के साथ क्या हो गया। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। तो ये दो ग्रुप्स थे जिनके बारे में मैंने अभी बात की है। एक ग्रुप वो है जिसमें ये शख्स ठीक नहीं है, इनके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं, एक के साथ कमिटमेंट हो चुकी होगी, लेकिन उनसे अलावा भी बहुत से रिलेशनशिप्स हैं। रात को घर देर से आना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब कुछ चल रहा है, लड़की हैं या लड़का जो भी हैं। और आपका पता है उन्हें कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं, आपने जो इनके साथ मोमेंट्स आपकी थी, आप उन्हें याद करते हैं। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप पर दोबारा से इसको बनाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बार बार टूटता है और बार बार आप ही इसको बनाना चाह रहे हैं। अभी भी वो चाह रहे हो कि आप ही आकर उनसे बात कर लें, लेकिन ये कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है, आपने बात करनी है या नहीं। तो ये पहला ग्रुप था जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया। और दूसरा ग्रुप ये है कि वो इस डेवल एनर्जी से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस रीडिंग में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो पा लेंगे या नहीं, पाना चाहते हैं, लेकिन आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं। हो सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम हों, सोलमेट हों, तो लेकिन वो मुश्किल हो रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा, ख़ुद को चेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। इस वक्त उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, किसी और के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर हैं, क्या चल रहा है ज़िंदगी में उनकी, क्या स्टार साइन हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी। पहले तो हमारे पास एयर है बहुत ज़्यादा, अर्थ है, और बिल्कुल थोड़ा सा वाटर कर लीजिए। तो वाटर में कैंसर कर लीजिए। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रांगली लिब्रा है, आप तीनों एयर साइंस इसमें ऐड कर लीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस ख़ास तौर पर द स्टार कार्ड के हवाले से भी, और जितनी भी सोर्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है इस कार्ड में। और फिर हमारे पास जस्टिस कार्ड भी है, तो लिब्रा तो बहुत ही स्ट्रांगली है। तो सारे एयर साइंस हैं इसके अंदर। 7 ऑफ कप्स है हमारे पास, तो आप कैंसर ले लीजिए और आप सारे अर्थ साइंस ले लीजिए। वैसे तो हमारे पास एक ही कार्ड है अर्थ का, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप तीनों अर्थ साइन ले लीजिए इसमें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो शुरू करते हैं कि कोई आप लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो उनकी ज़िंदगी में हो सकता है अभी की एनर्जी ये हो कि वो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ पर परेशान नज़र आ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ट्रैप हैं किसी सिचुएशन में। हो सकता है ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है शादी के बारे में हो, लेकिन यहाँ पे मुझे शादी के हवाले से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। करियर के हवाले से हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शायद ना हो ज़िंदगी में, तो या हो ये भी हो सकता है कि मेंटल किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हों, किसी तकलीफ़ में हों, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये फंस चुके हैं और उससे अब ये नहीं निकल सकते। और कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं ज़िंदगी में, चाहे छोटा सा हो, लेकिन कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं।
हमारे पास जजमेंट है जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। मैं बहुत से लोगों को के लिए ये मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ हो कि ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। जजमेंट कार्ड है हमारे पास, वेकअप कॉल दी जा रही है उन्हें कि आप समझें, अपने लाइफ पर्पस को समझें, चीज़ों को समझें। जिन चीज़ों को आप ठीक से परसीव नहीं कर रहे थे उनको समझने के अंदाज़ को बदलें। हो सकता है कि ये पहले ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ही ना हो और इनके घर वाले, या आपसे लड़ाई ही इस वजह से हो गई हो कि ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ना हो और इनके घर वाले इनको समझाते रहते हों कि आप कुछ करें ज़िंदगी में, कुछ करें, अपने अंदर जज्बा लेकर आएँ, और इनमें ना हो। लेकिन बिराखिर वो जज्बा इनके अंदर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। और ये मुझे मटेरियल लाइफ में, 3D लाइफ में नज़र आ रहा है कि ये काम के हवाले से ही है। तो ये किसी के साथ भी नहीं है इस वक्त और किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, कोई लव अफेयर नहीं चल रहा इनका, बिल्कुल सिंगल हैं और परेशान हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये पास्ट एनर्जी हो, ये परेशानी से गुजर चुकी हूँ, उन्हें ये जजमेंट, ये वेकअप कॉल जब मिली तो उन्होंने ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया हो एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में। यहाँ पर स्टार कार्ड है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हों, आवाज़ से रिलेटेड कोई काम करते हों, इसके अलावा भी कोई भी क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी करते हों, आर्टिस्टिक हों बहुत ज़्यादा, ये मुझे नज़र आ रहा है इनके लिए। और ये भी हो सकता है कि पहले भी आर्टिस्टिक हों, उन्हें ना मालूम हो कि उन्होंने ज़िंदगी में किस चीज़ को, किस करियर को परसू करना है, और अब उन्हें ये मालूम हो चुका हो, फ़ैसला उन्होंने कर लिया हो कि उन्होंने इस फील्ड में आगे जाना है, एक्सीड करना है, तो उन्होंने अब अपनी लाइन चूज़ कर ली हो और उसमें वो काम कर रहे हों। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। उनकी ज़िंदगी में हो सकता है उनकी मदर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हें समझाया हो सकता है आप कोई एयर साइन हो और आपने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया हो। ये एनर्जी किसी मेल की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल की ही हो सकता है आपने उन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा समझाया हो और वो उस वक्त ट्रैप महसूस करते हों, आप समझाते रहते हों और वो, उनको लगता हो कि शायद वो नहीं कर सकते ज़िंदगी में कुछ भी। तो जिस तरह आपसे मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं उस तरह से आप लीजिएगा। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही उनकी सिचुएशन नज़र आ रही है इस वक्त। स्ट्रगल चल रही है काम के हवाले से, करियर के हवाले से सबसे ज़्यादा, और किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई रिलेशनशिप इनका नहीं चल रहा है। और हो सकता है बहुत से लोग लॉयर बनने की तरफ जा रहे हों या लॉयर हों ऑलरेडी, तो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और किसी लीगल मैटर में फंसे हों, ये भी हो सकता है, कोई लीगल मैटर चल रहा हो। लेकिन जो भी है इस वक्त इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो साथ साथ चल रही है, क्योंकि ये वेकअप कॉल है इनके लिए और इनको इनके एंजल्स ये बता रहे हैं कि आप अपनी आंखें खोलें और जो पैटर्न्स आपके पहले थे उन्हें बदलें और अब आप डिफरेंट अंदाज में ज़िंदगी गुजारना सीखें, स्पिरिचुअली गुजारना सीखें, हर एस्पेक्ट को स्पिरिचुअली देखने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। तो ये वेकअप कॉल इनको मिल रही है इस वक्त, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। हो सकता है मेडिटेशन की तरफ आ गए हों, क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है जो द स्टार कार्ड है, ये स्पिरिचुअल कार्ड भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड, चीज़ों को समा लेना, अपने अंदर समो लेना, ये वो एक्ट है जब हम ऑलरेडी एक पानी के अंदर और पानियों को ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं और डिफरेंट चीज़ों को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस वक्त चल रही है। और यही आप लोगों की रीडिंग थी, ऑप्शन नंबर 3। अगर आप लोगों से रेजोनेट की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट कुछ नहीं करता है तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। जाने से पहले मैं फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितने भी लोग आप कमेंट्स करते हैं, जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।